12वां अध्याय सार्वभौमिक धर्म का ज्ञान। हमारी इंद्रियां चाहे किसी वस्तु को क्यों न ग्रहण करें, हमारा मन चाहे किसी विषय की कल्पना क्यों न करे, सभी जगह हम दो शक्तियों की क्रिया प्रतिक्रिया देखते हैं। ये एक दूसरे के विरुद्ध काम करती हैं और हमारे चारों ओर बाह्य जगत में दिखाई देने वाली तथा अंतर जगत में उपलब्ध होने वाली समस्त जटिल घटनाओं की निरंतर क्रीड़ा की कारण है। ये ही दो विपरीत शक्तियां बाह्य जगत में आकर्षण विकर्षण अथवा केंद्र अभिमुख केंद्र विमुख शक्तियों के रूप से और अंतर जगत में राग द्वेष या शुभ अशुभ के रूप में प्रकाशित होती हैं। हम कितनी ही चीजों को अपने सामने से हटा देते हैं और कितनी ही को अपने सामने खींच लाते हैं, किसी की ओर आकृष्ट होते हैं और किसी से दूर रहना चाहते हैं। हमारे जीवन में ऐसा अनेक बार होता है कि हमारा मन किसी और की हमें बलात् आकृष्ट करता है, पर इस आकर्षण का कारण हमें ज्ञात नहीं होता और किसी समय किसी आदमी को देखे बिना ही किसी कारण मन भागने की इच्छा करता है। इस बात का अनुभव सभी को है और इस क्षेत्र का कार्य क्षेत्र जितना ऊंचा होगा, इन दो शक्तियों का प्रभाव उतनी ही तीव्र और परिस्फुट होगा। धर्म ही मनुष्य के चिंतन और जीवन का सबसे उच्च स्तर है और हम देखते हैं कि धर्म जगत में इन दो शक्तियों की क्रिया सबसे अधिक परिस्फुट हुई है। मानव जाति को जिस तीव्रतम प्रेम का ज्ञान है वह धर्म से ही उत्पन्न हुआ है और वह घोरतम विद्वेष का भाव जिसे मानव जाति ने कभी अनुभव किया है उसका भी जन्म स्थान धर्म ही है। संसार ने कभी भी जो महत्तम शांति की वाणी सुनी है वह धर्म राज्य के लोगों के मुख से ही निकली हुई है और जगत में कभी भी जो तीव्रतम निंदा और अभिशाप सुना है वह भी धर्म राज्य के मनुष्यों के मुख से उच्चारित हुआ है। किसी धर्म का उद्देश्य जितना उच्चतर है, उसकी कार्यप्रणाली जितनी सूक्ष्म है, उसकी क्रियाशीलता भी उतनी ही अद्भुत होती है। धर्म प्रेरणा से मनुष्यों ने संसार में जितनी खून की नदियां बहाई हैं, मनुष्य के हृदय की और किसी प्रेरणा ने वैसा नहीं किया और धर्म प्रेरणा से मनुष्यों ने जितने चिकित्सालय, धर्मशाला, अन्न क्षेत्र आदि बनाए उतने और किसी प्रेरणा से नहीं। मनुष्य हृदय की और कोई वृत्ति उसे सारी मानव जाति की ही नहीं, निकृष्टतम प्राणियों तक की सेवा करने को प्रवृत्त नहीं करती। धर्म प्रेरणा से द मनुष्य जितना कोमल हो जाता है उतना और किसी प्रवृत्ति से नहीं। अतीत में ऐसा ही हुआ है और बहुत संभव है कि भविष्य में भी ऐसा ही हो। तथापि विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के संघर्ष से निकले हुए इस द्वंद्व, कोलाहल, विवाद, अविश्वास और ईर्ष्या द्वेष से समय समय पर इस प्रकार की व्रज गंभीर वाणी निकली है जिसने इस सारे कोलाहल को दबाकर संसार में शांति और मेल की तीव्र घोषणा कर दी थी। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक उसके व्रज गंभीर आह्वान को सुनने के लिए मानव जाति बाध्य हुई है। क्या संसार में किसी समय इस शांति समन्वय का राज्य स्थापित होगा? धर्म राज्य के इस प्रबल संघर्ष के बीच क्या कभी अविच्छिन्न सामंजस्य का होना संभव है? वर्तमान शताब्दी के अंत में इस समन्वय की समस्या को लेकर संसार में एक विवाद चल पड़ा है। इस समस्या का समाधान करने के लिए समाज में कई प्रकार की योजनाएं सोची जा रही हैं और उन्हें कार्य रूप में परिणत करने के लिए नाना प्रकार की चेष्टाएं हो रही हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि यह कितना कठिन है। लोग पाते हैं कि जीवन संग्राम की भीषणता को, मानव में जो प्रबल स्नायविक उत्तेजना है, उसको शांत करना लगभग असंभव है। जीवन का जो स्थूल एवं ब्रह्मंश मात्र है, उस बाह्य जगत में साम्य और शांति स्थापित करना यदि इतना कठिन है तो मनुष्य के अंतर जगत में शांति और साम्य स्थापित करना उससे 1000 गुना कठिन है। आप लोगों को थोड़ी देर के लिए शब्दजाल से बाहर आना होगा। हम सभी लोग बाल्यकाल से ही प्रेम, शांति, मैत्री, साम्य, सार्वजनीन, भ्रातृभाव इत्यादि अनेक बातें सुनते आ रहे हैं, किंतु इन सभी बातों में से हमारे निकट कितनी ही निरर्थक हो जाती हैं। हम लोग उन्हें तोते की तरह रट लेते हैं और यह मानो हम लोगों का स्वभाव हो गया है। हम ऐसा किए बिना रह नहीं सकते। जिन सब महापुरुषों ने पहले अपने हृदय में इन महान तत्वों की उपलब्धि की थी, उन्हीं ने इन शब्दों की रचना की है। उस समय बहुत से लोग इसका अर्थ समझते थे। आगे चलकर मूर्ख लोगों ने इन सब बातों को लेकर उनसे खिलवाड़ आरंभ कर दिया और अंत में धर्म को केवल बातों की मारपींच कर दिया। लोग इस बात को भूल गए कि धर्म जीवन में परिणत करने की वस्तु है। धर्म अब पैतृक धर्म, जातीय धर्म, देशीय धर्म इत्यादि के रूप में परिणत हो गया है। अंत में किसी धर्म में विश्वास करना देश अभिमान का एक अंग हो जाता है और देश अभिमान सदा एक देशीय होता है। विभिन्न धर्मों में सामंजस्य विधान करना बहुत ही कठिन काम है, फिर भी हम इस धर्म समन्वय समस्या की आलोचना करेंगे। हम देखते हैं कि प्रत्येक धर्म के 3 भाग होते हैं। मैं अवश्य ही प्रसिद्ध और प्रचलित बात करता हूँ। पहला है दार्शनिक भाग। इसमें उस धर्म का सारा विषय अर्थात मूल तत्व, उद्देश्य और उनकी प्राप्ति के उपाय निहित होते हैं। दूसरा है पौराणिक भाग। यह स्थूल उदाहरणों द्वारा दार्शनिक भाग को स्पष्ट करता है। इसमें मनुष्य एवं अलौकिक पुरुषों के जीवन के उपाख्यान आदि होते हैं। इसमें सूक्ष्म दार्शनिक तत्व मनुष्य या अप्राकृतिक पुरुषों के थोड़े बहुत काल्पनिक जीवन के उदाहरणों द्वारा समझाए जाते हैं। तीसरा है अनुष्ठान
अनुष्ठानिक भाग यह धर्म का स्थूल भाग है। इसमें पूजा पद्धति, आचार अनुष्ठान, विविध शारीरिक अंग विन्यास, पुष्प, धूप, धूनी इत्यादि नाना प्रकार की इंद्रियग्राह्य वस्तुएं हैं। इन सबको मिलाकर अनुष्ठानिक धर्म का संगठन होता है। आप देख सकते हैं कि सारे विख्यात धर्मों के ये 3 विभाग होते हैं। कोई धर्म दार्शनिक भाग पर अधिक जोर देता है, कोई अन्य दूसरे भागों पर। पहले दार्शनिक भाग की बातें लेनी चाहिए। प्रश्न उठता है कि कोई सार्वजनीन दर्शन है या नहीं। अभी तक तो नहीं है। प्रत्येक धर्म वाले अपने मतों की व्याख्या करके उसी को एकमात्र सत्य कहकर उसमें विश्वास करने के लिए आग्रह करते हैं। वे सिर्फ इतना ही करके शांत नहीं होते, वरन समझते हैं कि जो उनके मत में विश्वास नहीं करते वे किसी भयानक स्थान में अवश्य जाएंगे। कोई तो दूसरों को अपने मत में लाने के लिए तलवार तक काम में लाते हैं। वे ऐसा दुष्टता से करते हों या नहीं, मानव मस्तिष्क प्रसूत धार्मिक कट्टरता नामक व्याधि विशेष की प्रेरणा से वे ऐसा करते हैं। वे धर्मांध सर्वथा कपटहीन होते हैं, मनुष्यों में सबसे अधिक कपटहीन होते हैं, किंतु संसार के दूसरे पागलों की भांति उन्हें उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता। यह धर्म अंधता एक भयानक बीमारी है। मनुष्यों में जितनी दृष्ट बुद्धि है वह सभी धार्मिक कट्टरता द्वारा जगाई गई है। उसके द्वारा क्रोध उत्पन्न होता है, स्नायु समूह अतिशय चंचल होता है और मनुष्य शेर की तरह हो जाता है। विभिन्न धर्म के पुराणों में क्या कोई सदृश्य या ऐक्य है? क्या ऐसा कोई सार्वभौमिक पौराणिक तत्व है जिसे सभी धर्म वाले ग्रहण कर सकें? निश्चय ही नहीं है। सभी धर्मों का अपना अपना पुराण साहित्य है, किंतु सभी कहते हैं केवल हमारी पूर्णोक्त कथाएं कपोल कल्पित उपकथा मात्र नहीं है। इस बात को मैं उदाहरण द्वारा समझाने की चेष्टा करता हूँ। मेरा उद्देश्य मेरी कही बातों को उदाहरण द्वारा समझाना मात्र है, किसी धर्म की समालोचना करना नहीं। ईसाई विश्वास करते हैं कि ईश्वर पंडुक कपोल जाति का एक पक्षी इसका रूप धारण कर पृथ्वी में अवतीर्ण हुए थे। उनके निकट यह ऐतिहासिक सत्य है, पौराणिक कहानी नहीं। हिंदू लोग गाय को भगवती के आविर्भाव के रूप में मानते हैं। ईसाई कहता है कि इस प्रकार के विश्वास का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, यह केवल पौराणिक कहानी और अंधविश्वास मात्र है। यहूदी समझते हैं यदि एक संदूक के 2 पल्लों में 2 देवदूतों की मूर्तियां स्थापित की जाएं, तो उस प्रतीक को मंदिर के सबसे भीतरी बहुत छिपे हुए और अत्यंत पवित्र स्थान में स्थापित किया जा सकता है। वह जिहोहा की दृष्टि से परम पवित्र होगा। किंतु यदि किसी सुंदर स्त्री या पुरुष की मूर्ति को हो तो वे कहते हैं यह एक विभत्स प्रतिमा मात्र है, इसे तोड़ डालो। यही है हमारा पौराणिक सामंजस्य। यदि कोई खड़ा होकर कहे हमारे अवतारों ने इन आश्चर्यजनक कामों को किया, तो दूसरे लोग कहेंगे यह केवल अंधविश्वास मात्र है। किंतु उसी समय वे लोग कहेंगे कि हमारे अवतारों ने उसकी उपेक्षा और भी अधिक आश्चर्यजनक व्यापार किए थे और वे उन्हें ऐतिहासिक सत्य समझने का दावा करते हैं। मैंने जहां तक देखा है इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं जो इन सब मनुष्यों के मस्तिष्क में रहने वाले इतिहास और पुराण के सूक्ष्म पार्थक्य को पकड़ सके। इस प्रकार की कहानियां वे चाहे किसी भी धर्म की क्यों ना हो, सर्वथा पौराणिक होने पर भी कभी कभी उनमें भी कुछ ऐतिहासिक सत्य हो सकता है। इसके बाद अनुष्ठानिक भाग आता है। संप्रदाय विशेष की विशेष प्रकार की अनुष्ठान पद्धति होती है और उस संप्रदाय के अनुयायी उसी को धर्म संगत समझकर विश्वास करते हैं तथा दूसरे संप्रदायों की अनुष्ठान पद्धति को घोर अंधविश्वास समझते हैं। यदि एक संप्रदाय किसी विशेष प्रकार की प्रतिमा की उपासना करता है तो दूसरे संप्रदाय वाले कह उठते हैं यह कितना विभत्स है। एक साधारण प्रतीक की ही बात लीजिए। लिंग उपासना में वृहत मूर्ति निश्चय ही पुरुष ची है, किंतु क्रमशः उसका यह पक्ष लोग भूल गए हैं और उसका इस समय ईश्वर के सृष्टा भाव के प्रतीक के रूप में ग्रहण होता है। जिन जातियों ने उसे मूर्ति के रूप में ग्रहण किया है वे कभी भी उसे पुरुष ची नहीं समझते। वह भी दूसरी मूर्तियों की तरह एक मूर्ति है, बस इतना ही। किंतु दूसरी जाति या संप्रदाय का एक मनुष्य उसे पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझ सकता, इसलिए वह उसकी निंदा आरंभ करता है। किंतु यह भी संभव है कि स्वयं वह कुछ ऐसा करता है जो लिंग उपासकों की दृष्टि में विभत्स है। लिंग उपासना और सकरमेंट नामक ईसाई धर्म के अनुष्ठान विशेष की बात कही जा सकती है। ईसाइयों के लिए लिंग उपासना में वृहत मूर्ति अति कुत्सित है और हिंदुओं के लिए ईसाइयों का सैक्रमेंट विभत्स है। हिंदू कहते हैं कि किसी मनुष्य की सद्गुणावली पाने के अभिप्राय से उसकी हत्या करके उसके मांस को खाना और खून को पीना पैशाचिक निशंसता है। कोई जंगली जातियां भी ऐसा करती हैं। यदि कोई आदमी बहुत साहसी होता है तो वे लोग उसकी हत्या करके उसके हृदय को खाते हैं, कारण वे समझते हैं उसके द्वारा उन्हें उस व्यक्ति का साहस और वीरत्व आदि गुण प्राप्त होगा।
सर जॉन लोबक की तरह के भक्त ईसाई भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जंगली जातियों के इस रिवाज के आधार पर ही ईसाइयों के इस अनुष्ठान की रचना हुई है। दूसरे ईसाई अवश्य ही इस अनुष्ठान के उद्भव के संबंध में इस मत को स्वीकार नहीं करते और उसके द्वारा इस प्रकार के भाव का आभास मिलता है, यह भी उनकी समझ में नहीं आता। वह एक पवित्र वस्तु की मूर्ति है, इतना ही वे जानते हैं। इसलिए अनुष्ठानिक भाग में भी इसी प्रकार कोई साधारण मूर्ति नहीं है जिसे सब धर्म वाले स्वीकार और ग्रहण कर सकें। ऐसा होने से धर्म के संबंध में सबका सार्वभौमिक तत्व कहाँ है? सार्वभौमिक धर्म किस प्रकार संभव है? चाहे, किंतु वह पहले से ही विद्यमान है। अब देखा जाए वह क्या है। हम सभी लोग सार्वजनीन भातृभाव की, विश्व बंधुत्व की बातें करते हैं, सुनते हैं और विभिन्न संप्रदाय के लोगों में उनके प्रचार के लिए कितना उत्साह है यह भी देखते हैं। मुझे एक पुराना किस्सा याद आता है। भारतवर्ष में शराबखोरी बहुत ही नीच समझी जाती है। दो भाई थे, उन दोनों ने रात्रि के समय छिपकर शराब पीने का इरादा किया। बगल के कमरे में उनके चाचा सोए थे, जो बहुत निष्ठावान व्यक्ति थे। इसलिए शराब पीने के पहले वे लोग सलाह करने लगे, हम लोगों को खूब चुपचाप पीना होगा, नहीं तो चाचा जाग जाएंगे। वे लोग शराब पीने के पहले बार बार चुप चुप जाग जाएगा की आवाज करके एक दूसरे को चुप कराने लगे। इस गड़बड़ में चाचा की नींद खुल गई। उन्होंने कमरे में घुसकर कुछ देख लिया। हम लोग भी ठीक इन मतवालों की तरह सार्वजनीन भातृभाव का शोर करते हैं। हम सभी लोग समान हैं, इसलिए हम लोग एक दल का संगठन करें। किंतु ध्यान रहे, ज्यों ही आप लोगों ने किसी दल का संगठन किया त्यों ही आप समता के विरुद्ध हो गए और उसी समय समता नामक कोई चीज आपके पास नहीं रह जाएगी। मुसलमान सार्वजनीन भातृभाव का शोर मचाते हैं, किंतु वास्तविकता में वे भातृभाव से कितने दूर हैं। जो मुसलमान नहीं हैं वे भातृ संघ में शामिल नहीं किए जाएंगे। उनके गले काटे जाने की ही अधिक संभावना है। ईसाई भी सार्वजनीन भातृभाव की बातें करते हैं, किंतु जो ईसाई नहीं है उसके लिए अनंत नरक का द्वार खुला है। इस प्रकार हम लोग सार्वजनीन भातृभाव और समता के अनुष्ठान में सारी पृथ्वी पर घूमते फिरते हैं। जिस समय आप लोग कहीं पर इस भाव की बातें सुने, उसी समय मेरा अनुरोध है आप थोड़ा धैर्य रखें और सतर्क हो जाएं, कारण इन सब बातों के भीतर प्रायः घोर स्वार्थपरता छिपी रहती है। कहावत प्रसिद्ध है, जो गरजता है सो बरसता नहीं। इस प्रकार जो लोग यथार्थ कर्मी हैं और अपने हृदय में विश्व बंधुत्व का अनुभव करते हैं, वे लंबी चौड़ी बातें नहीं करते, न उस निमित्त संप्रदायों की रचना करते हैं, किंतु उनके क्रियाकलाप, गतिविधि और सारे जीवन के ऊपर ध्यान देने से यह स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि उनके हृदय सचमुच ही मानव जाति के प्रति बंधुता से परिपूर्ण है। वे सबसे प्रेम करते हैं और सबके दुखों से दुखी होते हैं। वे केवल बातें ना बनाकर काम कर दिखाते हैं, आदेश के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। सारी दुनिया में लंबी चौड़ी बातों की मात्रा इतनी अधिक है कि सारी पृथ्वी उसके नीचे दब जाएगी। हम चाहते हैं कि बातें बनाना कम होकर यथार्थ काम कुछ अधिक हो। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि धर्म के संबंध में कोई सार्वभौमिक भाव खोज निकालना जरा टेढ़ी खीर है, तथापि हम जानते हैं कि ऐसा भाव वर्तमान है। हम सभी लोग मनुष्य तो अवश्य हैं, किंतु क्या सभी समान हैं? निश्चय ही नहीं। कौन कहता है हम सब समान हैं? केवल पागल। क्या हम बल, बुद्धि, शरीर में समान हैं? एक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा बलवान, एक मनुष्य की बुद्धि दूसरे की अपेक्षा अधिक तीक्ष्ण है। यदि हम सब लोग समान ही होते तो यह असमानता कैसी? किसने यह असमानता उपस्थित की? हम लोगों ने स्वयं ही। हम लोगों में क्षमता, विद्या, बुद्धि और शारीरिक बल का तारतम्य होने के कारण निश्चय ही पार्थक्य है। फिर भी हम लोग जानते हैं कि समता का यह सिद्धांत हम लोगों के हृदय को स्पर्श करता है। हम सब लोग मनुष्य अवश्य हैं, किंतु हम लोगों में कुछ पुरुष और कुछ स्त्रियां हैं। कोई काले हैं, कोई गोरे हैं, किंतु सभी मनुष्य हैं। सभी एक मनुष्य जाति के अंतर्गत हैं। हम लोगों का चेहरा भी कई प्रकार का है, तो मनुष्य का मुंह ठीक एक तरह का नहीं देख पाते, तथापि हम सब लोग मनुष्य हैं। मनुष्यत्व रूपी एक सामान्य तत्व कहाँ है? मैंने जिस किसी काले या गोरे स्त्री या पुरुष को देखा, उन सबके मुंह पर मनुष्यत्व रूपी एक समान अमूर्त भाव है, जो सब में वर्तमान है। जिस समय मैं उसे पकड़ने की चेष्टा करता हूँ, उसे इंद्रिय गोचर करना चाहता हूँ, उसे बाहर प्रत्यक्ष करना चाहता हूँ, उसे उस समय देख भी नहीं सकता। किंतु यदि किसी वस्तु के अस्तित्व के संबंध में हमें निश्चित ज्ञान है, तो वह हम में मनुष्यत्व रूपी जो असाधारण भाव है उसी का है। पहले मनुष्यत्व का साधारण ज्ञान होता है, इसके बाद ही मैं आप लोगों को स्त्री और पुरुष के रूप में जान पाता हूँ। सार्वजनीन धर्म के संबंध में भी यही बात है। वह ईश्वर रूप से पृथ्वी के सभी विभिन्न धर्मों में विद्यमान है। यह अनंत काल से वर्तमान है और अनंत काल तक रहेगा। भगवान ने कहा है, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा एव, अर्थात
मैं इस जगत में मणियों के भीतर सूत्र की भांति वर्तमान हूँ। प्रत्येक मणि को एक विशेष धर्म, मत या संप्रदाय कहा जा सकता है। पृथक पृथक मणियां एक एक धर्म है और प्रभु ही सूत्र रूप से उन सब में वर्तमान है। तिस पर भी अधिकांश लोग इस संबंध में सर्वथा अज्ञ हैं। बहुत्व के बीच में एकत्व का होना सृष्टि का नियम है। हम सब लोग मनुष्य होते हुए भी परस्पर पृथक हैं। मनुष्य जाति के अंश के रूप में हम और आप एक हैं, किंतु जब हम व्यक्ति विशेष होते हैं तब हम आपसे पृथक होते हैं। पुरुष होने से आप स्त्री से भिन्न हैं, किंतु मनुष्य होने के नाते स्त्री और पुरुष एक ही हैं। मनुष्य होने से आप जीव जंतु से पृथक हैं, किंतु प्राणी होने के नाते स्त्री पुरुष जीव जंतु और उद्भिज सभी समान हैं एवं सत्ता के नाते आपका विराट विश्व के साथ एकत्व है। भगवान ही वह विराट सत्ता है, इस विचित्र जगत प्रपंच का चरम एकत्व। वे ही इस विचित्र जगत प्रपंच के रूप में प्रकट हुए हैं। उस ईश्वर में हम सभी लोग एक हैं, किंतु व्यक्त प्रपंच में यह भेद अवश्य चिरकाल तक विद्यमान रहेगा। हमारे प्रत्येक बाहरी कार्य में और चेष्टा में यह सदा ही विद्यमान रहेगा। इसलिए सार्वजनिक धर्म का यदि अर्थ हो कि किसी विशेष मत में संसार के सभी लोग विश्वास करें, तो यह सर्वथा असंभव है। यह कभी नहीं हो सकता। ऐसा समय कभी नहीं आएगा जब सब लोगों का मुंह एक रंग का हो जाए। और यदि हम आशा करें कि समस्त संसार एक ही पौराणिक तत्व में विश्वास करेगा, तो यह भी असंभव है। यह कभी नहीं हो सकता। उसी प्रकार समस्त संसार में कभी भी एक प्रकार की अनुष्ठान पद्धति प्रचलित नहीं हो सकती। ऐसा किसी समय हो नहीं सकता। अगर कभी हो जाए तो सृष्टि लुप्त हो जाएगी। कारण विचित्रता ही जीवन की मूल भित्ति है। हम लोगों का आकार किसने बनाया? वह साम्य ने। संपूर्ण साम्य भाव होने से ही हमारा विनाश अवश्यम भावी है। समान परिणाम और संपूर्ण रूप से विसरण होना ही उत्ताप का धर्म है। मान लीजिए इस घर का सारा उत्ताप उस तरह विसृत हो जाए, तो ऐसा होने पर कार्यतः वहां उत्ताप नामक कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। इस संसार की गति किस कारण संभव होती है? समता ज्योति इसका कारण है। जिस समय इस संसार का ध्वंस होगा, उसी समय चरम साम्य आ सकेगा, अन्यथा ऐसा होना असंभव है। केवल इतना ही नहीं, ऐसा होना विपज्जनक भी है। हम सभी लोग एक प्रकार का विचार करेंगे, ऐसा सोचना भी उचित नहीं है। ऐसा होने से विचार करने की कोई चीज ना रह जाएगी। अजायब घर में रखी हुई मिश्र देश की ममियों की तरह हम सभी लोग एक प्रकार के हो जाएंगे और एक दूसरे को देखते रहेंगे। हमारे मन में कोई भाव ही ना उठेगा। यह भिन्नता, यही वैषम्य, हमें परस्पर यही असम्य भाव हमारी उन्नति का प्राण, हमारे समस्त चिंतन का स्पृष्टा है। यह वैचित्र्य सदा ही रहेगा। सार्वभौमिक धर्म का अर्थ फिर मैं क्या समझाता हूँ? कोई सार्वभौमिक दार्शनिक तत्व, कोई सार्वभौमिक पौराणिक तत्व या कोई सार्वभौमिक अनुष्ठान पद्धति जिसको मानकर सबको चलना पड़ेगा, मेरा अभिप्राय नहीं है। कारण मैं जानता हूँ कि तरह तरह के चक्र समावयों से गठित बड़ा ही जटिल और आश्चर्यजनक यह जो विश्व रूपी दुर्भेद और विशाल यंत्र है, वह सदा ही चलता रहेगा। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? हम इस यंत्र को अच्छी तरह से चला सकते हैं, इसमें घर्षण कम कर सकते हैं, इसके चक्कों में तेल डाल सकते हैं। वह कैसे? वैषम्य की नैसर्गिक अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए। जैसे हम सब ने स्वाभाविक रूप से एकत्व को स्वीकार कर लिया है, उसी प्रकार हमको वैषम्य भी स्वीकार करना होगा। हमको यह शिक्षा लेनी होगी कि एक ही सत्य का प्रकाश लाखों प्रकार से होता है और प्रत्येक भाव ही अपने निर्दिष्ट सीमा के अंदर प्रकृत सत्य है। हमको यह सीखना होगा कि किसी भी विषय को सैकड़ों प्रकार की विभिन्न दृष्टि से देखने पर वह एक वस्तु रहती है। उदाहरणार्थ सूर्य को लीजिए। कोई मनुष्य भूतल पर से सूर्योदय देख रहा है, उसको पहले एक गोलाकार वस्तु दिखाई देगी। अब मान लीजिए उसने एक कैमरा लेकर सूर्य की ओर यात्रा की और जब तक सूर्य के निकट ना पहुंचा तब तक बार बार सूर्य की प्रतिछवि लेने लगा। एक स्थान से लिया हुआ सूर्य का चित्र दूसरे स्थानों से लिए हुए सूर्य के चित्र से भिन्न है। वह जब लौट आएगा तब उसे मालूम होगा कि मानो वे सब भिन्न भिन्न सूर्यों के चित्र हैं, परंतु हम जानते हैं कि वह अपने गंतव्य पथ के भिन्न भिन्न स्थानों से एक ही सूर्य के अनेक चित्र लेकर लौटा है। ईश्वर के संबंध में भी ठीक ऐसा ही होता है। उच्च अथवा निकृष्ट दर्शन से ही हो, सूक्ष्म अथवा स्थूल पौराणिक कथाओं के अनुसार ही हो, या सुसंस्कृत क्रियाकांड अथवा भूत उपासना द्वारा ही हो, प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक धर्म और प्रत्येक जाति जान या अनजान में अग्रसर होने की चेष्टा करते हुए ईश्वर की ओर बढ़ रही हैं। मनुष्य चाहे जितने प्रकार के सत्य की उपलब्धि करे, उसका प्रत्येक सत्य भगवान के दर्शन के सिवा और कुछ नहीं है।
मान लीजिए हम जलपात्र लेकर जलाशय से जल भरने आए। कोई कटोरी लाया, कोई घड़ा लाया, कोई बाल्टी लाया इत्यादि। अब जब हमने जल भर लिया तो हम क्या देखते हैं कि प्रत्येक पात्र के जल ने स्वभावतः अपने पात्र का आकार धारण कर लिया है, परंतु प्रत्येक पात्र में वही एक जल है जो सबके पास है। धर्म के संबंध में भी ऐसा ही कहा जा सकता है। हमारे मन भी ठीक पूर्वोक्त पात्रों के समान हैं। हम सब ईश्वर प्राप्ति ईश्वर चेष्टा कर रहे हैं। पात्रों में जो जल भरा हुआ है, ईश्वर उसी जल के समान है। प्रत्येक पात्र में भगवत दर्शन उस पात्र के आकार के अनुसार है। फिर भी वे सर्वत्र एक ही हैं। वे घट घट में विराजमान हैं। सार्वभौमिक भाव का भी हम यही एकमात्र परिचय पा सकते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से यहाँ तक तो सब ठीक है, परंतु धर्म के समन्वय विधान को कार्य रूप में परिणत करने का भी क्या कोई उपाय है? हम देखते हैं सब धर्मत सत्य हैं। यह बात पुराने समय ही मनुष्य स्वीकार करते आए हैं। भारतवर्ष, अलेक्जेंड्रिया, यूरोप, चीन, जापान, तिब्बत, यहाँ तक कि अमेरिका आदि स्थानों में भी सर्ववादी सम्मत धर्म मत गठन करके सब धर्म को एक ही प्रेम सूत्र में गठित करने की सैकड़ों चेष्टाएं हो चुकी हैं, परंतु सब व्यर्थ हुई, क्योंकि उन्होंने किसी व्यवहारिक प्रणाली का अवलंबन नहीं किया। संसार के सभी धर्म सत्य हैं, यह तो अनेकों ने स्वीकार किया है, परंतु उन सबको एकत्र करने का उन्होंने कोई ऐसा उपाय नहीं दिखाया जिससे वे इस समन्वय के भीतर रहते हुए भी अपनी विशिष्टता को बचा रखें। वही उपाय यथार्थ में कार्यकारी हो सकता है, जो किसी धर्मावलंबी व्यक्ति की विशिष्टता को नष्ट ना करते हुए उसको औरों के साथ सम्मिलित होने का पथ बता दे। परंतु अब तक जिन जिन उपायों से धर्म जगत में एकता विधान की चेष्टा की गई है, उनमें सभी धर्म सत्य हैं। यह सिद्धांत मान लेने पर भी ज्ञात होगा कि यथार्थ में उसको एक कुछ निर्दिष्ट मता विशेषों में आबद्ध रखने की चेष्टा की गई है, और परिणाम स्वरूप कितने ही परस्पर झगड़ने वाले ईर्ष्या पारायण नए नए दलों की सृष्टि हो गई है। मेरी भी एक छोटी सी कार्य प्रणाली है। मैं नहीं जानता कि वह कार्यकारी होगी या नहीं, परंतु मैं उसको विचारार्थ आपके सामने रखता हूँ। मेरी कार्य प्रणाली क्या है? सर्वप्रथम मैं मनुष्य जाति से यह मान लेने का अनुरोध करता हूँ कि कुछ नष्ट ना करो। विनाशक सुधारक लोग संसार का कुछ भी उपकार नहीं कर सकते। किसी वस्तु को भी तोड़कर धूल में मत मिलाओ, वरन उसका गठन करो। यदि हो सके तो सहायता करो, नहीं तो चुपचाप हाथ उठाकर खड़े हो जाओ और देखो मामला कहाँ तक जाता है। यदि सहायता ना कर सको तो अनिष्ट मत करो। जब तक मनुष्य कपटहीन रहे तब तक उसके विश्वास के विरुद्ध एक भी शब्द ना कहो। दूसरी बात यह है कि जो जहाँ पर है उसको वहीं से ऊपर उठाने की चेष्टा करो। यदि यह सत्य है कि ईश्वर सब धर्मों के केंद्र स्वरूप हैं और हम में से प्रत्येक एक एक व्यासार्थ से उनकी ओर अग्रसर हो रहा है, तो हम सब निश्चय ही उस केंद्र में पहुंचेंगे और सब व्यासाधों के मिलन साथ स्थान में हमारे सब वैषम्य दूर हो जाएंगे। परंतु जब तक हम वहां नहीं पहुंचते तब तक वैषम्य कदापि दूर नहीं हो सकता। सब व्यासार्थ एक ही केंद्र में सम्मिलित होते हैं। कोई अपने स्वभाव अनुसार एक व्यासार्थ से अग्रसर होता है और कोई दूसरे व्यासार्थ से। इसी तरह हम सब अपने अपने व्यासार्थ द्वारा आगे बढ़ें, तब अवश्य ही हम एक ही केंद्र पर पहुंचेंगे। कहावत भी ऐसी ही है कि सब रास्ते रोम में पहुंचते हैं। प्रत्येक अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार बढ़ रहा है और पुष्ट हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति उचित समय पर चरम सत्य की उपलब्धि करेगा। कारण अंत में देखा जाता है कि मनुष्य स्वयं ही अपना शिक्षक है। तुम क्या कर सकते हो और मैं भी क्या कर सकता हूँ? क्या तुम यह समझते हो कि तुम एक शिशु को भी कुछ सिखा सकते हो? नहीं, तुम नहीं सिखा सकते। शिशु स्वयं ही शिक्षा लाभ करता है। तुम्हारा कर्तव्य है सुयोग देना और बाधा दूर करना। एक वृक्ष बढ़ रहा है, क्या तुम उस वृक्ष को बढ़ा सकते हो? तुम्हारा कर्तव्य है वृक्ष के चारों ओर घेरा बना देना, जिससे चौपाए उस वृक्ष को कहीं ना चढ़ डालें। बस वही तुम्हारे कर्तव्य का अंत हो गया। वृक्ष स्वयं ही बढ़ता है। मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति का रूप भी ठीक ऐसा ही है। ना कोई तुम्हें शिक्षा दे सकता है, ना कोई तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। तुमको स्वयं ही शिक्षा लेनी होगी। तुम्हारी उन्नति तुम्हारे ही भीतर से होगी। बाहरी शिक्षा देने वाले क्या कर सकते हैं? वे ज्ञान लाभ की बाधाओं को थोड़ा दूर कर सकते हैं, बस वही उनका कर्तव्य समाप्त हो जाता है। इसलिए यदि हो सके तो सहायता करो, नहीं तो विनाश मत करो। तुम इस धारणा का त्याग करो कि तुम किसी को आध्यात्मिक शक्ति संपन्न कर सकते हो। यह असंभव है।
यह स्वीकार करो कि तुम्हारी आत्मा को छोड़ तुम्हारा और कोई शिक्षक नहीं है। फिर देखो क्या फल मिलता है। समाज में हम भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को देखते हैं। संसार में सहस्त्रों प्रकार के मन और संस्कार के लोग वर्तमान हैं। उन सबका संपूर्ण सामान्यकरण असंभव है, परंतु हमारे प्रयोजन के लिए उनको 4 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम, कर्मठ व्यक्ति जो कर्म इच्छुक हैं। उनके स्नायुओं और मांसपेशियों में विपुल शक्ति है। उसका उद्देश्य है काम करना, अस्पताल तैयार करना, सत्कार्य करना, रास्ता बनाना, कार्य प्रणाली स्थिर करके संघबद्ध होना। द्वितीय है भावुक जो उदात्त और सुंदर को सर्वांतकरण से प्रेम करता है। वह प्रकृति के मनोरम दृश्यों का उपभोग करने के लिए सौंदर्य का चिंतन करता है और प्रेम में भगवान की पूजा करने के लिए प्रेम करता है। वह विश्व के तमाम महापुरुषों और भगवान के अवतारों पर विश्वास करते हुए सबकी सर्वांतकरण से पूजा करता है, सबसे प्रेम करता है। ईसा मसीह और बुद्ध यथार्थ में थे या नहीं, इसके प्रमाणों की वह परवाह नहीं करता। ईसा मसीह को दिया हुआ शैलोपदेश कब प्रचारित हुआ था अथवा श्री कृष्ण ने कौन सी तारीख को जन्म ग्रहण किया था, इसकी उसे चिंता नहीं। उसके निकट तो उसका व्यक्तित्व, उसकी मनोहर मूर्तियां ही रुचि का विषय हैं। यही उसका आदर्श है। एक प्रेमी भाव प्रवण मानव का यही स्वभाव है। तृतीय, योग मार्गी व्यक्ति जो अपना आत्मविश्लेषण करना और मनुष्य के मन की क्रियाओं को जानना चाहता है। मन में कौन कौन शक्ति काम कर रही है और उन शक्तियों को पहचानने का या उनको परिचालित करने का अथवा उनको वशीभूत करने का क्या उपाय है, यही सब जानने को वह उत्सुक रहता है। चतुर्थ, दार्शनिक जो प्रत्येक विषय का भाव ग्रहण करना चाहता है, प्रत्येक विषय की परीक्षा करना चाहता है और अपनी बुद्धि द्वारा, मानवीय दर्शन द्वारा जहां तक जाना संभव है उसके भी परे जाने की इच्छा वह रखता है। अब बात यह है कि यदि किसी धर्म को सर्व अपेक्षा अधिक लोगों के लिए उपयोगी होना हो तो उसमें इतनी क्षमता होनी आवश्यक है कि वह इन सब भिन्न भिन्न लोगों के लिए उपयुक्त सामग्री जुटाए। और जिस धर्म में इस क्षमता का अभाव है उस धर्म के अंतर्गत जो जो संप्रदाय हैं वे सब एक देशीय ही रह जाते हैं। मान लीजिए आप किसी भक्त संप्रदाय के पास गए, वे गाते हैं, रोते हैं और भक्ति का प्रचार करते हैं, परंतु यदि आपने उनसे कहा, मित्र आप जो कहते हैं वह ठीक है, परंतु मैं इससे भी कुछ अधिक प्रखर तत्व की आशा रखता हूँ। मैं कुछ व्यक्ति, कुछ दर्शनात्मक आलोचना और विचार पूर्वक इन विषयों को थोड़ा क्रमबद्ध ढंग से तथा अधिक तर्क बुद्धि संगत ढंग से समझाना चाहता हूँ, तो वे फौरन आपको बाहर निकाल देंगे। और केवल इतना ही नहीं कि आपको चले जाने को ही कहें, वरन हो सका तो एकदम आपको भवसागर के पार ही भेज देंगे। अब इससे यह फल निकलता है कि वह संप्रदाय केवल भावना प्रधान लोगों की सहायता कर सकता है, दूसरों की तो वे सहायता कर ही नहीं सकते, बल्कि वे उनको विनिष्ट करने की चेष्टा करते हैं। सहायता की बात तो दूर से ही, वे दूसरों की ईमानदारी पर भी विश्वास नहीं रखते और यही सबसे भयानक बात है। अगली श्रेणी ज्ञानियों की है। वे भारत और प्राच्य के ज्ञान की बड़ाई करते हैं और खूब लंबे चौड़े पारिभाषिक शब्दों का व्यवहार करते हैं, परंतु मेरे जैसा कोई साधारण आदमी उनके पास जाकर कहे कि आप मुझे कुछ आध्यात्मिक उपदेश दे सकते हैं, तो वे जरा मुस्कुराकर यही कहेंगे, अजी तुम बुद्धि में अभी हमसे बहुत नीचे हो, तुम आध्यात्मिकता को क्या समझोगे। वे बड़े ऊंचे दर्जे के दार्शनिक हैं, वे तुमको केवल बाहर निकल जाने का आदेश दे सकते हैं बस। एक और दल है योग प्रिय। वे जीवन की विभिन्न भूमिकाओं, मन के विभिन्न स्तरों, मानसिक शक्ति की क्षमता इत्यादि कई बातें तुमसे कहेंगे, और यदि तुम साधारण आदमी की तरह उनसे कहो कि मुझको कुछ अच्छी बातें बताइए जो मैं कार्य रूप में परिणत कर सकूं, मैं उतना कल्पना प्रिय नहीं हूं, क्या आप ऐसा कुछ मुझे दे सकते हैं जो मेरे लिए उपयोगी हो, तो वे हंसकर कहेंगे, सुनते हो क्या कह रहा है यह निर्बोध, कुछ भी समझ नहीं है, अहमक का जीवन ही व्यर्थ है। संसार में सर्वत्र यही हाल है। मैं इन सब भिन्न भिन्न संप्रदायों के चुने धर्म ध्वजियों को एकत्र कर एक कमरे में बंद कर उनके सुंदर विद्रूपयंजक हास्य का फोटोग्राफ लेना चाहता हूँ। यही धर्म की वर्तमान अवस्था है और यही सबका वर्तमान मनोभाव है। मैं एक ऐसे धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ जो सब प्रकार की मानसिक अवस्था वाले लोगों के लिए उपयोगी हो, जिसमें ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म संभाव से रहेंगे। यदि कॉलेज से वैज्ञानिक, पदार्थविद, अध्यापक गण आए तो वे युक्ति विचार पसंद करेंगे। उनको जहां तक संभव हो युक्ति विचार करने दो। अंत में वे एक ऐसी स्थिति पर पहुंचेंगे जहां से युक्ति विचार की धारा अविच्छिन्न रखकर वे और आगे बढ़ ही नहीं सकते। समझ लेंगे, वे कह उठेंगे, ईश्वर, मुक्ति इत्यादि धारणाएं अंधविश्वास है, उन सबको छोड़ दो। मैं कहता हूँ, हे दार्शनिक वर, तुम्हारी यह पंच भौतिक देह तो उससे भी बड़ा अंधविश्वास है, इसका परित्याग करो। आहार करने के लिए घर में या अध्यापन के लिए दर्शन
क्लास में अब तुम मत जाओ, शरीर छोड़ दो, और यदि ऐसा ना कर सको तो चुपचाप बैठकर जोर जोर से रो, क्योंकि धर्म को जगत के एकत्व और एक ही सत्य के अस्तित्व की सम्यक उपलब्धि कराने का उपाय अवश्य बताना पड़ेगा। इसी तरह यदि कोई योग प्रिय व्यक्ति आए तो हम आदर के साथ उसकी अभ्यर्थना करके वैज्ञानिक भाव से मनसत्व विश्लेषण कर देने और उसकी आंखों के सामने उसका प्रयोग दिखाने को प्रस्तुत रहेंगे। यदि भक्त लोग आए तो हम उनके साथ एकत्र बैठकर भगवान के लिए हंसेंगे और रोएंगे, प्रेम का प्याला पीकर उन्मत्त हो जाएंगे। यदि एक पुरुषार्थी कर्मी आए तो उसके साथ यथासाध्य काम करेंगे। भक्ति, योग, ज्ञान और कर्म के इस प्रकार का समन्वय सार्वभौमिक धर्म का अत्यंत निकटतम आदर्श होगा। भगवान की इच्छा से यदि सब लोगों के मन में इस ज्ञान, योग, भक्ति और कर्म का प्रत्येक भावी पूर्ण मात्रा में और साथ ही संभाव से विद्यमान रहे तो मेरे मत से मानव का सर्वश्रेष्ठ आदर्श यही होगा। जिसके चरित्र में इन भावों में से एक या दो प्रस्फुटित हुए हैं, मैं उनको एक देशीय कहता हूँ, और सारा संसार ऐसे ही एक देशीय लोगों से भरा हुआ है जो केवल अपना ही रास्ता जानते हैं। इसके सिवाय अन्य जो कुछ है वह सब उनके निकट विपत्तिकर और भयंकर है। इस तरह चारों ओर संभाव से विकास लाभ करना ही मेरे कहे हुए धर्म का आदर्श है, और भारतवर्ष में हम जिसको योग कहते हैं उसी के द्वारा इस आदर्श धर्म को प्राप्त किया जा सकता है। कर्मी के लिए यह मनुष्य के साथ मनुष्य जाति का योग है, योगी के लिए निम्न तथा उच्च अहम का योग, भक्त के लिए अपने साथ प्रेममय भगवान का योग, और ज्ञानी के लिए बहुत्व के बीच एकत्व अनुभूति रूप योग है। योग शब्द से यही अर्थ निकलता है। जो कर्म के माध्यम से इस योग का साधन करते हैं उन्हें कर्म योगी कहते हैं। जो भगवत दर्शन प्रेम द्वारा योग का साधन करते हैं उन्हें भक्ति योगी कहते हैं। जो पातंजल आदि योग मार्ग द्वारा इस योग का साधन करते हैं उन्हें राजयोगी कहते हैं, और जो ज्ञान विचार द्वारा इस योग का साधन करते हैं उन्हें ज्ञान योगी कहते हैं। अतएव यह योगी शब्द इन सभी को समाविष्ट करता है। हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान के मूलभूत कारण जड़ और शक्ति की बात लीजिए। जड़ क्या है? जिस पर शक्ति कार्य करती है, और शक्ति क्या है? जो जड़ पर कार्य करती है। आप लोग अवश्य समझ गए होंगे कि जटिलता क्या है। न्याय शास्त्रविद इसको अन्य आश्रय दोष कहते हैं। पहले का भाव दूसरे पर निर्भर हो रहा है और दूसरे का भाव पहले पर निर्भर हो रहा है। इसलिए आपकी युक्ति के पथ में एक बड़ी भारी बाधा दिखाई पड़ रही है जिसको लांघकर बुद्धि अग्रसर हो नहीं सकती। तथापि इसके परे जो अनंत राज्य विद्यमान है वहां पहुंचने के लिए बुद्धि सदा व्यस्त रहती है। कहने का तात्पर्य है कि पंच इंद्रिय गम्य और मन का विषयभूत यह जगत, हमारी चेतन भूमि पर प्रक्षिप्त यह विश्व मानो उस अनंत सत्ता का एक कण मात्र है, और चेतन रूप जाल से घिरे हुए इस विश्व जगत के क्षुद्र से घेरे के भीतर ही हमारी विचार शक्ति काम करती है, उसके परे नहीं जा सकती। इस कारण इसके परे जाने के लिए किसी और साधन का प्रयोजन है। अति इंद्रिय बोध वह साधन है। अतएव सहज ज्ञान, विचार शक्ति और अति इंद्रिय बोध ये तीनों ही ज्ञान लाभ के साधन हैं। पशुओं में सहज ज्ञान, मनुष्य में विचार शक्ति और देव मानव में अति इंद्रिय बोध दिखाई पड़ता है, परंतु सब मनुष्यों में ही इन तीन साधनाओं का बीज थोड़ा बहुत प्रस्फुटित दिखाई पड़ता है। इन सब मानसिक शक्तियों का विकास होने के लिए उनके बीजों का भी मन में विद्यमान रहना आवश्यक है, और यह भी स्मरण रखना कर्तव्य है कि एक शक्ति दूसरी शक्ति की विकसित अवस्था ही है, इसलिए वे परस्पर विरोधी नहीं है। विचार शक्ति ही प्रस्फुटित होकर अति इंद्रिय बोध में परिणम हो जाती है। इसलिए अति इंद्रिय बोध विचार शक्ति का परिपंथी नहीं है, परंतु उसका पूरक है। जो विषय विचार शक्ति द्वारा समझ में नहीं आते उन सबको अति इंद्रिय बोध द्वारा समझना पड़ता है, और वह विचार शक्ति का विरोधी नहीं है, वृद्ध बालक का विरोधी नहीं है, परंतु उसी की पूर्ण परिणति है। अतएव आपको सदा स्मरण रखना होगा कि निम्न श्रेणी की शक्ति को उच्च श्रेणी की शक्ति कहकर जो भूल की जाती है उससे भयानक विपद की संभावना है। अनेक बार सहज ज्ञान को अति इंद्रिय बोध कह दिया जाता है, और साथ ही भविष्य वक्ता बनने का झूठा दावा भी किया जाता है। एक निर्बोध या अंधोन्मत्त आदमी समझता है कि उसके दिमाग में जो पागलपन है वह अतीन्द्रिय ज्ञान है, और वह चाहता है कि लोग उसका अनुसरण करें। संसार में अति परस्पर विरोधी युक्तिहीन जो अनाप शनाप प्रचारित हुआ है वह केवल पागलों के विकृत मस्तिष्कों के सहज वृत्तिक अनर्गल प्रलाप के अंत प्रेरणा अर्थात अति इंद्रिय बोध की अभिव्यक्ति का ढोंग रचने का मात्र प्रयास है। संसार में ऐसे बहुत लोग देखे जाते हैं जिन्होंने मानो किसी न किसी प्रकार का काम करने के लिए ही जन्म ग्रहण किया हो। उनका मन केवल चिंतन राज्य में ही एकाग्र होकर नहीं रह सकता। वे केवल कार्य को समझते हैं जो आंखों से देखा जा सकता है और हाथों से किया जा सकता है। इस प्रकार के लोगों के लिए एक जीवन विज्ञान की आवश्यकता है। हम में से प्रत्येक ही किसी न किसी प्रकार का काम कर रहा है, परंतु हम लोगों
में अधिकतर लोग अपनी अधिकांश शक्ति का अपक्षय कर रहे हैं। कारण यह है कि हमें कर्म का रहस्य ज्ञात नहीं। कर्म योग इस रहस्य को समझा देता है और यह शिक्षा देता है कि कहाँ किस भाव से कार्य करना होगा एवं उपस्थित कर्म में किस भाव से हमारी समस्त शक्ति का प्रयोग करने से सर्वापेक्षा अधिक फल लाभ होगा। हाँ, कर्म के विरुद्ध यह कहकर जो प्रबल आपत्ति उठाई जाती है कि वह दुखजनक है, इसका भी विचार करना होगा। सब दुख और कष्ट आसक्ति से आते हैं। मैं काम करना चाहता हूँ, मैं किसी मनुष्य का उपकार करना चाहता हूँ। अब प्रायः यही देखा जाता है कि मैंने जिसकी सहायता की है वह व्यक्ति सारे उपकारों को भूलकर मुझसे शत्रुता करेगा। फल यह होगा कि मुझे कष्ट मिलता है। ऐसी घटनाओं के फल से ही मनुष्य कर्म से विरत हो जाता है और इन दुखों और कष्टों का भय ही मनुष्य के कर्म और उद्यम को अधिक नष्ट कर देता है। किसकी सहायता की जा रही है अथवा किस कारण से सहायता की जा रही है इत्यादि विषयों पर ध्यान न रखते हुए अनासक्त भाव से केवल कर्म के लिए कर्म करना चाहिए। कर्म योग यही शिक्षा देता है। कर्म योगी कर्म करते हैं, कारण यह उनका स्वभाव है। वे अपने दिल में इसका अनुभव करते हैं कि ऐसा करना ही उनके लिए कल्याणजनक है। इसको छोड़ उनका और कोई उद्देश्य नहीं रहता। वे संसार में सर्वदा दाता का आसन ग्रहण करते हैं, कभी किसी वस्तु की प्रत्याशा नहीं रखते। वे जानबूझकर दान करते जाते हैं, परंतु प्रतिदान स्वरूप वे कुछ नहीं चाहते। इसी कारण वे दुखों के हाथ से रक्षा पाते हैं। जब दुख हमको ग्रसित करता है तब यही समझना होगा कि यह केवल आसक्ति की प्रतिक्रिया है। भावुक और प्रेमी लोगों के लिए भक्ति योग है। भक्त चाहते हैं भगवत से प्रेम करना। वे धर्म के अंग स्वरूप क्रियाकलापों की सहायता लेते हैं और पुष्प, गंध, सुरम्य मंदिर, मूर्ति इत्यादि नाना प्रकार के द्रव्यों से संबंध रखते हैं। आप लोग क्या यह कहना चाहते हैं कि वे भूल करते हैं? मैं आपसे एक सच्ची बात कहना चाहता हूँ। वह आप लोगों को विशेषकर इस देश में स्मरण रखना उचित है। जो सब धर्म संप्रदाय, अनुष्ठान और पौराणिक तत्व संपद से समृद्ध हैं, विश्व के श्रेष्ठ आध्यात्मिक शक्ति संपन्न महापुरुषों ने उन्हीं संप्रदायों में जन्म ग्रहण किया है। और जो सब संप्रदाय किसी प्रतीक या अनुष्ठान विशेष की सहायता बिना ही भगवान की उपासना की चेष्टा करते हैं, जो धर्म की सारी सुंदरता, महानता तथा और सब कुछ निर्मम भाव से पदलित करते हैं, अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर भी उनका धर्म केवल कट्टरता है, शुष्क है। जगत का इतिहास इसका ज्वलंत साक्षी है। इसलिए इन सब अनुष्ठानों तथा पुराणों आदि को गाली मत दीजिए। जो लोग इन्हें लेकर रहना चाहते हैं उन्हें रहने दीजिए। आप व्यर्थी व्यंग्यात्मक हंसी हंसकर यह मत कहिए कि वे मूर्ख हैं, उन्हें उसी को लेकर रहने दो। यह बात कदापि नहीं है। मैंने जीवन में जिन सब आध्यात्मिक शक्ति संपन्न श्रेष्ठ महापुरुषों के दर्शन किए हैं, वे सब इन्हीं अनुष्ठान आदि नियमों के माध्यम से अग्रसर हुए हैं। मैं अपने को उनके पैरों तले बैठने के योग्य भी नहीं समझता और उस पर भला मैं उनकी समालोचना करूं? ये सब भाव मानस मन में किस तरह कार्य करते हैं और उनमें से कौन सा हमारे लिए गहाय है या कौन सा त्याज्य है, इसे मैं कैसे समझूं? हम उचित अनुचित ना समझते हुए भी संसार की सारी वस्तुओं की समालोचना करते हैं। लोगों की जितनी इच्छा हो उन्हें इन सब सुंदर उद्दीपन पूर्ण पुराण आदि को ग्रहण करने दीजिए। कारण आपको सर्वदा स्मरण रखना उचित है कि भावुक लोग सत्य की कुछ नीरस परिभाषा मात्र को लेकर रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते। भगवान उनके निकट धरने छूने की वस्तु है, मूर्त वस्तु है, वही एकमात्र सत्य वस्तु है। उसे वे अनुभव करते हैं, उससे वे बात सुनते हैं, उससे वे देखते हैं, उससे वे प्रेम करते हैं। वे अपने भगवान को ही लेकर रहें। आपका युक्तिवाद भक्त के निकट उसी प्रकार निर्बोध है जैसे कोई व्यक्ति एक सुंदर मूर्ति को देखते ही उसे चूंडकर यह देखना चाहता है कि वह किस पदार्थ से निर्मित है। भक्ति योग उनको निस्वार्थ भाव से प्रेम करने की शिक्षा देता है। कोई गूढ़ अभिसंधि ना रहे, लोकैषणा, पुत्रैषणा, वित्तैषणा कोई भी इच्छा ना रहे। केवल भगवान से अथवा जो मंगलमय है उसी से केवल प्रेम के लिए प्रेम करना। प्रेम ही प्रेम का श्रेष्ठ प्रतिदान है और भगवान ही प्रेम स्वरूप है। यही भक्ति योग की शिक्षा है। भगवान सृष्टिकर्ता, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, शास्ता और माता पिता हैं। यह कहकर उनके प्रति हृदय की सारी भक्ति और श्रद्धा अर्पण की ही शिक्षा भक्ति योग देता है। भाषा उनका जो सर्वश्रेष्ठ प्रकाश कर सकती है अथवा मनुष्य उसके संबंध में जो सर्वोच्च धारण कर सकता है वह यह है कि वे प्रेममय हैं।
जहाँ कहीं भी किसी प्रकार का प्रेम है वहीं वे हैं, वहीं प्रभु विद्यमान है। पति जब स्त्री का चुंबन करता है उस चुंबन में भी वे विद्यमान है। माता जब शिशु को चुंबन करती है तो उसमें भी वे वर्तमान है। मित्रों के करमदन में भी प्रभु विद्यमान है। जब कोई महापुरुष मानव जाति के प्रेम के वशीभूत होकर उनका कल्याण करने की इच्छा करते हैं तब प्रभु ही अपने मानव प्रेम भंडार से मुक्त हस्त होकर वितरण कर रहे हैं प्रेम। जहाँ हृदय का विकास है वहीं उनका प्रकाश है। भक्ति योग से इन्हीं सब बातों की शिक्षा मिलती है। अब मैं ज्ञान योगी की बात की आलोचना करूंगा। वे दार्शनिक और चिंताशील हैं जो इस जगत के परे जाना चाहते हैं। वे संसार की तुच्छ वस्तुओं को लेकर संतुष्ट नहीं रह सकते। प्रतिदिन के आहार आदि नित्य कर्म के परे चले जाना चाहते हैं। हजारों पुस्तकें पढ़ने पर भी उनकी शांति नहीं होती। यहाँ तक कि समग्र भौतिक विज्ञान भी उनको परितृप्त नहीं कर सकता। कारण वे बहुत प्रयत्न करने पर इस क्षुद्र पृथ्वी का ही ज्ञान गोचर कर सकते हैं। बहाए ऐसा क्या है जो उनका संतोष कर सके। कोटि कोटि सौर जगत भी उनको संतुष्ट नहीं कर सकते। उनकी दृष्टि में वे सत्य संधु में केवल एक बिंदु हैं। उनकी आत्मा इन सब के पार सब अस्तित्वों का जो सार है उसी में डूबे रहना चाहती है। सत्य स्वरूप को प्रत्यक्ष करना चाहती है। वे इसकी उपलब्धि करना चाहते हैं, उसके साथ तदात्मय लाभ करना चाहते हैं, उस विराट सत्ता के साथ एक हो जाना चाहते हैं। वे ही ज्ञानी हैं। भगवान जगत के माता पिता, सृष्टिकर्ता, रक्षाकर्ता, पथ प्रदर्शक इत्यादि वाक्यों द्वारा भगवान की महिमा प्रकाश करने में वे असमर्थ हैं। वे सोचते हैं भगवान उनके प्राणों के प्राण, आत्मा की आत्मा है। भगवान उनकी ही आत्मा है। भगवान को छोड़कर और कोई भी वस्तु नहीं है। उनका समुदय नश्वर अंश विचारों के प्रबल आघात से चूर्ण विचूर्ण होकर उड़ जाता है। अंत में वे जो सचमुच ही विद्यमान रहता है वही स्वयं भगवान है। आत्मा की ब्रह्म स्वरूपता को जान लेना, तद्रूप हो जाना, उसका साक्षात करना, यही धर्म है। यह केवल सुनने या मान लेने की चीज नहीं है। समस्त मन प्राण विश्वास की वस्तु के साथ एक हो जाएगा, यही धर्म है।